वाला इसका भी है, ये वाला भी है, स्पेस भी है, इसका बनाया था, ये जो बगल वाला स्पेस है ना, अभी एक्चुअली क्या बना ऐसी लगे लोग को भी तो लंबा है चयन करा जाए। और इसको ये देख लीजिए कि ये रोड किसकी है, अच्छे तक जा सकता है, काफी जगह मिल जाएगा। वो इसके अलावा रिक्वायरमेंट क्या है उससे भी बंद कॉम्प्लेक्स आ सकता है, जैसे आपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दे दिया, नगर निगम की नीचे तो पार्किंग है, सबसे नीचे पार्किंग बेसमेंट क्लब और प्लस 4 या प्लस 5 जो भी आया क्या आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, निगम का है। और बन सकती है, पानी और से मिल जाएगा, दोस्तों भी जब कंप्लीट हो जाएगा वो पानी चला जाएगा क्या। अब उसको तो नहीं गिरा सकते पहले तो उसमें मार कर रहे बच्चे वाला मार जी बोर्ड में भी रख लीजिए। हाँ आउटर में मिल जाए, लेकिन इन्होंने पता नहीं कहाँ वहाँ बैठे हुई और डिपार्टमेंट के पास वो किसी और डिपार्टमेंट को अलग उसको करी होगी जहाँ तुम्हारे वो हैं पार्किंग है वहाँ देवी रोड आई भी को तो वो भी ठीक। इसमें इसी हिसाब से एस्टिमेट देखिए ना सर कि जो फ्लोर बनेंगे तो पूरा कमर्शियल बिल्डिंग बनेगी, बाद में जो नगर निगम का कार्यालय होगा तो फुल निश्चित हो जाएगा। अगर भविष्य में नगर निगम को कहीं और मिलता है तो सिद्ध होता है तो वही कमर्शियल चला जाएगा, तो फुल ऑन इनकम कमर्शियल रेट होगी। फिलहाल तो नगर निगम एक तरीके से कमर्शियल प्रॉपर्टी बैठेगा, जो प्रॉपर्टी जो कमर्शियल खड़ी है अपने हिसाब से कभी है तो वैसे भी तकलीफ प्रॉब्लम आती है, सेफ भी है हाँ होना नहीं चाहिए, पर कोई पता नहीं कैसे दे दी 2013 से पहले जो लोग हुए ना उसके बाद आया हाई कोर्ट का आदेश ना, तो हाई कोर्ट ने उसको नई चीज़ें जोड़ दी, उसके बाद भी हो रहे लोगों को होगी तो 2013 से पहले हुई फाइनलाइज करो क्या कर सकता हो। पहले स्टेप में कहाँ ले आओगे, टीम बनेगा, पहले ट्रेन में एस्टिमेट बनेगा, उससे शासन में डिमांड करेंगे तो वहाँ से तब फंड मिलते हैं, फिर वो बनता है उसका पूरा DPR डिटेल में, और तो पहले उसको बोर्ड में रखेंगे। जैसे पी तो चला जाएगा 1 हफ्ते है ना, बहुत बहुत प्रेजेंट ऐसा कार्य करते हैं पी का है ना, और जब पी में वहाँ से प्रक्रिया चल जाएगी इस दौरान में एक अलग से लेटर देंगे, जैसे DPR प्रिपरेशन में हम डिमांड कर देंगे, भले वो डिमांड करना हो या हमारा पी पास जाएगा तो हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसलिए तो DPR का शुरू करवा दें, क्योंकि DPR बनने में सर्वे करने में प्लानिंग करने में हाँ कंसल्टेशन करने, लेकिन कम से कम 1.5 महीने का काम हो, 1.5-2 महीने का, तो वो उसको तो शुरू करवा दें हाँ DPR बनने में। ये जो नगर निगम कोटद्वार बना है ये नगर पालिका की बिल्डिंग में चल रहा है, संचालित हो रहा है। यहाँ पे बहुत दिक्कतें थी और पीछे जो कार्यकाल रहा उसमें कहीं इसकी शुरुआत नहीं हुई कि बिल्डिंग जो है नगर निगम के अकॉर्डिंग बने। तो नगर पालिका जब हटी नगर निगम में कन्वर्ट हुई तो उसके बाद स्टाफ भी बढ़ा, सारी चीज़ बढ़ी, तो उससे क्या हुआ कई चीज़ें बाधित हो रही हैं। जैसे हमारा एक पुस्तकालय बाधित हो गया, खाली पुस्तक स्टोर है, जो बुक्स स्टोर है वो तो है बना हुआ, लेकिन उसके साथ बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। हमारे पास ऑफिस नहीं था, हमारे पास बोर्ड की बैठक करने के लिए जगह नहीं है, हम ऑडिटोरियम में करते हैं। तो ये सारी चीज़ें सुधारने के लिए आज निरीक्षण किया अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर
हैं, जल निगम से बेलवाल जी हैं, SNA साहब हैं, अपने आयुक्त साहब हैं, सबको लेके वहाँ पे जाकर एक चर्चा परिचर्चा हुई कि कहाँ पे सुटेबल जगह है। तो उसमें निकल के सबकी राय ये आई कि वहीं पे बनाई जाए नगर पालिका बिल्डिंग, ताकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बने और एक सुख सुविधाओं से बिल्डिंग रहे, जो आने वाली जनता को भी परेशानी ना हो, एक सिस्टम में रहे। उसमें फर्स्ट फ्लोर में लिखा हो कौन कौन से टेबल कहाँ कहाँ हैं ऑफिस से, सेकंड में कौन कौन से हैं, थर्ड में कौन कौन से हैं, लोगों को सीधा बोर्ड देखें और जिस टेबल पे भी उनका काम है वो काम करें। उसके बाद क्या उस पर नीचे हम कॉमर्शियल बना सकते हैं या नहीं बना सकते, या मल्टी स्टोरी में जाके हम रेजिडेंशियल बना सकते हैं नहीं बना सकते, इस पर सारी चर्चा होनी है। बहरहाल हम चाहते हैं कि निगम की कोटद्वार नगर निगम की बिल्डिंग अच्छी बने, अच्छी दिखे, ताकि लगे लोगों को कि ये नगर निगम है। ये ऐसा महसूस ना हो नगर निगम के ऑफिस में आके कि ये नगर पालिका ही चल रही है। विरोध नहीं, हम पार्क बताएंगे, उसकी जगह पार्क बनाएंगे। हमारा काम है व्यवस्था को व्यवस्थित करना और किसी की भावनाओं को चोट ना पहुंचे, सारी चीज़ें को मद्देनजर रखते हुए वहाँ पे जो है बिल्डिंग बनेगी और उसके साइड में पार्क बनेगा। हमारी हमको भी तो सुविधा चाहिए, अधिकारियों को भी तो सुविधा चाहिए, जनता को भी तो सुविधा चाहिए और बोर्ड को भी सुविधा चाहिए। तो सारी चीज़ें देख के किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से थोप रहे किसी चीज़ को। यह आवश्यकता है नगर निगम के भवन की, नगर निगम की बिल्डिंग की अति आवश्यकता है, इसलिए उस पर काम किया जा रहा है। आपको एक जानकारी दे दूं, नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम भूमि के मैनेजर होते हैं, मालिक नहीं होते। बोर्ड में प्रस्ताव पास होने के बाद भी वो बिल्डिंग नहीं बना सकते जब तक राज्य की सरकार, राज्यपाल या DM उनको नहीं करेगा, जब तक वो NOC नहीं देगा तब तक उस पर बिल्डिंग नहीं। पहली बात। दूसरी बात, अगर ऐसा कोई प्लान नगर निगम का है तो वो बहुत खराब बात है, क्योंकि देश के महान नायक मालवीय जी के नाम से मालवीय उद्यान पूर्वी और मालवीय उद्यान पश्चिम है, और अगर पूर्वी मालवीय उद्यान पर कोई बिल्डिंग बनेगी तो उससे पश्चिमी वाला जो हिस्सा है वो भी प्रभावित होगा, क्योंकि वहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग है। बिल्डिंग बनेगी, जाम लगेंगे, लोग परेशान होंगे, और जनभावनाओं से जुड़ी हुई चीज है मालवीय उद्यान कोटद्वार। कोटद्वार का झंडा चौक जिस तरह से हृदय है कोटद्वार का, उसी तरह से वो 2 किडनी है, उससे खूबसूरती बढ़ती है। कोटद्वार के शरीर की खूबसूरती बढ़ाने का काम करता है मालवीय उद्यान। वहां पर बच्चे खेलते हैं, वहां पर बुजुर्ग महिलाएं बैठती हैं, वहां पर बुजुर्ग लोग बैठते हैं, सुबह घूमने आते हैं। वहां पर सामने वाले पार्क में कई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, वो धार्मिक कार्यक्रम भी प्रभावित होंगे, रामलीला प्रभावित होगी, और बहुत सारी चीजें हैं। वहां पर जनसभाएं होती हैं, वो प्रभावित होंगी। यदि जनसभा में बहुत ज्यादा भीड़ होगी और लोग दूसरे वाले मालवीय उद्यान में बैठेंगे तो बिल्डिंगों पर चढ़ेंगे, नगर निगम की बिल्डिंगों पर चढ़ेंगे, उससे भी एक खतरा बना रहेगा। तो ये तमाम बहुत सारी चीजें हैं। मालवीय उद्यान भावनाओं से जुड़ा हुआ है, उसको खुर्द-बुर्द न करके जो पुरानी बिल्डिंग नगर निगम कोटद्वार की है, जिसमें नगर पालिका थी, उस बिल्डिंग को तुड़वाकर, उसको नपवाकर, पूरी नाप लेकर के, वो काफी जमीन है, वो 1.5 बीघे से 1.5-2 बीघा के करीब है, यहां से लेकर नहर तक पूरी जमीन है, और उसमें समझौता करके थाने वालों से भी बात की जाए, पुलिस विभाग से बात करके, LIU से बात करके, आपस में समझौता करके उसको पूरा लिया जाए। ये सुझाव हमने पहले भी दिया था जब हम नगर पालिका में मेंबर थे। हम आज भी आपको बताना चाहते हैं कि उस जमीन पर ही बड़ी बिल्डिंग बन सकती है, उसमें पार्किंग भी बन सकती है, उसमें सारे काम हो सकते हैं, उससे खूबसूरती बढ़ाई जा सकती है।